नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की, जहां प्राधिकरण के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच इतनी तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। दरअसल नोएडा में हनुमान मंदिर तोड़ने पर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने नोएडा प्राधिकरण अधिकारी और कर्मचारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके साथ ही कर्मचारियों के साथ गांव वालों ने मारपीट की, जहां प्राधिकरण कर्मचारियों ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी परथला में हनुमान मंदिर को तोड़ने गए थे, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अधिकारियों पर हमला बोल दिया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस मात्रा को मौके पर तैनात किया गया, जहां हालात को काबू करने के लिए पुलिस बल जद्दोजहद करती नजर आई। तो बुलेटिनों बाद संभल की कर लेते हैं, जहां एक रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। तो संभल में 2 बाइक सवारों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। दरअसल अभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या है जानकारी? अभी हमारे यहाँ पर दो मरीज यहाँ पर आए, जिसमें एक जो है वो ब्रॉड डेड है, मतलब मृत अवस्था में यहाँ पर आया, और एक जो है वो गंभीर हालत में है, जिसको हमने तत्काल उसको प्राथमिक उपचार देके अच्छे से उसको जो है वो रीगल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। और ये जो है बता रहे थे कोई रोडवेज ने इनको टक्कर मार दी, इतना मेरे संज्ञान में है। तो यूपी में हलाल प्रोडक्ट को बैन लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। तो यूपी सरकार की तरफ से प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स के उत्पादन और बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। इसको लेकर जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। इस बीच इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। बता दें कि योगी सरकार के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने और मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह हमारा मजहबी मामला है, हम हलाल सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट उसूलों की बुनियाद पर दिया जा रहा है, इसलिए जमीयत की तरफ से सर्टिफिकेट जारी करना पूरी तरह से जायज़ है और उस पर अमल होना चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा कि जहां तक हलाल का सवाल है, तो हलाल इस्लाम की पॉलिसी और इस्लाम के उसूलों में है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको मुसलमान नहीं खा सकते और ना ही इस्तेमाल कर सकते, जबकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको लेकर ही हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। हलाल हराम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मुसलमानों में है। ये इस्लाम की पॉलिसी में है, इस्लाम के उसूलों में है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हराम है, जो कि मुसलमान उसको नहीं खा सकता, न इस्तेमाल कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मान लीजिए जो अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी या खून होगा, वो हलाल है। लेकिन जो चीज़ें अल्लाह बेटे बात तो नोएडा की कर लेते हैं, जहां नीदरलैंड की कंपनी का सॉफ्टवेयर चोरी होने का मामला सामने आया है। तो नोएडा के सेक्टर 127 स्थित कंपनी में सॉफ्टवेयर चोरी की घटना सामने आई। मामले में कंपनी के कर्मचारी की मिलीभगत होने की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि कंपनी के ही कुछ कर्मचारियों ने सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड अपने पास ले लिया और दुबई की एक कंपनी को दे दिया। इस मामले में सेक्टर 126 थाना पुलिस ने 6 लोगों समेत दुबई की कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी कर्मचारियों ने गिटलेब खाते में सेव सोर्स कोड को दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया, दुबई की कंपनी और को दे दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। तो बेटे बात तो संभल की कर लेते हैं, जहां मामूली विवाद को लेकर लोगों में मारपीट का मामला सामने आया। तो संभल में मामूली विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। इस मामले में दोनों पक्षों में से एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए। बता दें कि ये सारा मामला जूनाबाई थाना क्षेत्र के बिचौला भूट गांव का है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। तो
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां रोड पर चलती हुई कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में लगा दिया और गाड़ी से उतर गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कार कुछ ही देर में धू धू कर जलने लगी। हालांकि इस मामले में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं है। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। इस मामले को लेकर नॉलेज पार्क थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि रात में एक कार में आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो वीडियो में बात और हाथरस की कर लेते हैं, जहां हाथरस में नो एंट्री सिस्टम फेल होता नजर आ रहा है। बता दें कि यहां नो एंट्री के बावजूद भी भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। तो शहर में नो एंट्री होने के बाद भी भारी लोडर वाहनों का आवागमन लगातार जारी है, जिसके कारण नो एंट्री के बाद भी सड़कों पर जाम लग गया। जानकारी के मुताबिक यातायात पुलिस की मिलीभगत से शहर की सड़कों पर भारी लोडर वाहन नो एंट्री में दौड़ते हैं। भारी लोडर वाहनों के आने से बीते दिनों 2 लोगों की मौत हुई थी और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं नोएडा की, जहां एक ऐप के जरिए एक युवक को दूध मंगाना भारी पड़ गया। तो गौतम बुद्ध नगर जिले में ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक कस्टमर को ऐप के जरिए दूध मंगाना भारी पड़ गया। ऐप से दूध मंगाने के बाद कस्टमर के खाते से 39,000 रुपए निकाल लिए गए। कस्टमर को ऐप से दूध मंगाना भारी पड़ा। दूध नहीं आने पर कस्टमर ने केयर सेंटर को कॉल कर पैसे मांगने पर ठगी हुई। बता दें कि ये सारा मामला नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बदमाश नसीफ बिरयानी की गिरफ्तारी हो गई। बदमाश नसीफ पर 50,000 रुपए का इनाम था। तो उमेशपाल हत्याकांड में फरार 50,000 रुपए के इनामी नफीस बिरयानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नफीस बाइक पर अपने एक साथी के साथ लखनऊ की तरफ आ रहा था, तभी नवाबगंज में पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, जहां पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी। इस बाद जवाबी फायरिंग में नफीस के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही उसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मुठभेड़ की खबर मिलते ही पुलिस के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बता दें कि सनसनीखेज उमेशपाल हत्याकांड में शूटरों को नफीस ने ही अपनी कार मुहैया कराई थी। आज दिनांक 22 नवंबर 2023 को थाना नवाबगंज में चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ की घटना हुई है। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस बदमाश की पहचान मोहम्मद नफीस उर्फ नफीस बिरयानी के रूप में हुई है। ये उमेशपाल हत्याकांड का वांछित अभियुक्त है और 50,000 का इनामिया है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं महोबा की, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तो महोबा में यातायात महीने नवंबर के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान यातायात समाज में लोगों को यातायाती नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए नियमों का प्रचार करने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही यातायाती नियमों के पालन के लिए शपथ भी दिलाई गई। भारी वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप लगवाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं यातायात नियमों के प्रचार के लिए वाहनों पर स्टिकर भी लगाए गए। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।